हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश एक नए वीडियो के साथ। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू लर्न स्पीक एंड हाउ टू लर्न अ लैंग्वेज। एक नई भाषा कैसे सीखें। आज मैं आपको 4 सिद्धांत बताऊंगा, 4 रूल बताऊंगा, जिससे कि आप किसी भी लैंग्वेज को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। हो सकता है आपने इन 4 नियम को कभी न कभी सुना हो, बहुत सारे वीडियोज़ में देखा हो, और आज भी मैं उन नियम के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर आपने इन नियम पे काम नहीं किया, इन चारों नियम पे, इन चारों सिद्धांतों पे काम नहीं किया, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख पाएंगे। नॉट ओनली इंग्लिश, आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे विदाउट दीज 4 रूल्स। इसको अच्छी तरीके से डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। दो बच्चे हैं। एक जो बच्चा है वो भारत में जन्म लेता है और एक जो बच्चा है वो इंग्लैंड में जन्म लेता है। बच्चा भारत में जन्म लेता है, वो बचपन से ही हिंदी सुनता आ रहा है, आ रहा है। और जो इंग्लैंड में बच्चा जन्म लेता है वो बचपन से ही इंग्लिश सुनता आ रहा है। ये हिंदी सुन रहा है और ये इंग्लिश सुन रहा है। अब जब दोनों बच्चे बड़े होते हैं, इस लायक होते हैं कि वो बोल सकते हैं, तो क्या होता है, जिस बच्चे ने भारत में जन्म लिया था वो बहुत अच्छी हिंदी बोलता है, एंड जो इंग्लैंड में बच्चा जन्म लिया था वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। जो भारत का बच्चा है उसको इंग्लिश नहीं आती, और जो इंग्लैंड का बच्चा है उसको हिंदी नहीं आती, बट दे कैन स्पीक देयर नेटिव लैंग्वेज विथ कॉन्फिडेंस। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पर सीखने को मिलेगी आपको, एक बात यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी कि जो ये दोनों बच्चे हैं उन्होंने कभी भी ग्रामर का यूज़ नहीं किया, क्योंकि उनके माता पिता ने उनको ग्रामर के बारे में नहीं बताया, ना ही किसी टेंस के बारे में बताया, ना ही भूत भविष्य वर्तमान काल के बारे में बताया। इन सब के बावजूद भी ये अपनी मदर टंग बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। सो इन 2 सिद्धांतों को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है लिसनिंग। लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको इंग्लिश सीखनी है, जो कि ये वीडियो का टॉपिक भी है, तो मैं इंग्लिश को लेकर ही चलूँगा। अब आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको सबसे ज़्यादा लिसनिंग करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा इंग्लिश। एक यूट्यूब चैनल मैं आपको बताना चाहूँगा जिसका नाम है टेडेक्स टॉक। आपको वहाँ पे हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगे इंग्लिश स्पीकिंग के। अब आपको दिन में कम से कम 10 या 20 मिनट इंग्लिश को सुनना है। डजेंट मैटर कि आपको वो समझ में आ रहा है कि नहीं, बिकॉज मैं आपको बस ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको उनका बोलने के तरीके को समझना है, वो इंग्लिश कैसे बोलते हैं ये समझना इम्पॉर्टेंट है। मीनिंग हम बाद में समझेंगे कि उसका मतलब क्या है। सबसे पहले हमको उनके तरीके को समझना है कि वो लोग स्पीकिंग कैसे करते हैं, और ये पॉसिबल होगा तभी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सुनेंगे, एंड आपको उस तरीके पे फोकस करना है जो तरीका वो लोग यूज़ कर रहे हैं स्पीकिंग के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। आप दिन में कम से कम 20 या 30 मिनट रोज़ डेली लिसनिंग करिए, बिकॉज लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट लिसन अ लैंग्वेज यू कांट लर्न एनी लैंग्वेज। तो आपको सबसे पहले सुनना पड़ेगा। एंड दूसरी जो दूसरा सिद्धांत है वो है स्पीकिंग। अब आपने जो वीडियो में लिसन किया, जो वीडियो में सुना, अब उसी चीज़ को आपको एज इट इज़ स्पीक करना है। एज इट इज़, जो कुछ भी उस वीडियो में आपने सुना, जिस प्रकार से उसने बोला है, आपको ठीक उसी प्रकार से उससे बोलना है। जिस प्रकार से उसने सेंटेंसेस को यूज़ किया, जिस प्रकार से उसने उन सेंटेंस को प्रोनाउंस किया, सेम एज इट इज़ उसी प्रकार से आपको बोलना है। अब इससे क्या होगा, जब आप लिसन करते हैं और जब आप बोलते हैं, तो आपका जो ये आपका टंग है, जो आपकी ये जिह्वा है, वो लैंग्वेज को एब्जॉर्व करेगी और आपको इंग्लिश बोलने में आपकी मदद करेंगी। एंड तीसरी चीज़ मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो है रीडिंग। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बुक्स रीड करने हैं। एवरी डे कम से कम 20 मिनट आपको एक बुक को रीड करना है। उस बुक्स में है, आपको उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रोनाउंस करने हैं। आपको जो वर्ड्स अच्छे से प्रोनाउंस करने नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको अपने मोबाइल में डालिए और स्पीकर ऑन करके उसको सुनिए कि वो कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अ लैंग्वेज।
If you want to improve your pronunciation, you have to read a book every day at least 10 and 20 minutes. And fourth सिद्धांत मैं आपको बताना चाहूँगा, and that is writing. Writing is most important because आप अपने माइंड में सोचते हैं और उसको लिखते हैं, माइंड में सोचते हैं उसको लिखते हैं। अब आपको करना क्या है, एक डायरी पेन लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। पहले आप, उससे क्या होता है कि जब आप इंग्लिश सोचते हो फिर उसको लिखते हो, सोचते हो फिर उसको लिखते हो, उसमें आपको टाइम मिल जाता है। लेकिन जब आप स्पीकिंग करते हो तो उस टाइम आपको टाइम नहीं मिलता सोचने का, और जब आप सोच के बोलेंगे तो आप बहुत स्लो इंग्लिश बोलेंगे। और ज़रा सोचिए, हम लोग इंग्लिश कैसे बोलते हैं, जब हम बिगिनर रहते हैं तो इंग्लिश कैसे बोलते हैं? पहले हम सोचते हैं, उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, फिर बोलते हैं, सोचते हैं, हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, फिर बोलते हैं। तो ये जो हिंदी से इंग्लिश का जो कन्वर्ट करने में जो टाइम लगता है, इसी वजह से हम लोग का जो फ्लुएंसी है वो बहुत स्लो हो जाता है। अब अगर किसी माध्यम से ये जो ये ट्रांसलेशन है वो अगर हट जाए बीच में का, और थिंकिंग एंड स्पीकिंग तुरंत हो, तो हम लोग की प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी हो जाएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? अब इसके लिए क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेंटेंसेस याद होने चाहिए। तो आपको एवरीडे कम से कम 20 से 25 सेंटेंसेस याद करने हैं। रट लो उसको रट लो, आप सेंटेंसेस को रट लो और अपने डेली के लाइफ में उसको यूज़ करो। क्योंकि जब तक आप कोई भी सेंटेंस को यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी वोकेबलरी को यूज़ नहीं करेंगे, तो वो वोकेबलरी बेकार। तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए इन 4 सिद्धांतों पे काम करना है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको सबसे ज़्यादा इन दोनों पे काम करना है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि आप रीडिंग और राइटिंग पे फोकस ना करें। हालांकि जो हमारे सीखने का जो प्राइमरी तरीका है, जो पहला तरीका सिर्फ 2 ही है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। हमने बचपन में पहले सुना फिर बोला, सुना और फिर बोला। हमने लिखना और रीडिंग नहीं किया बचपन में। लेकिन लिखना और बोलना क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, हम लोग जब बचपन में सुनते थे तो लिखते नहीं थे, नहीं रीडिंग करते थे, सिर्फ सुनते थे। तो हमको इंग्लिश सीखने में या फिर कोई भी नेटिव लैंग्वेज सीखने में 10 साल या फिर 5 साल या 10 साल लगे। मैं राइट और रॉन्ग? आप जल्दी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, 3 मंथ्स एंड इन जस्ट 6 मंथ में, तो आपको इन 4 सिद्धांतों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ये 4 सिद्धांत बताए। पहला था लिसनिंग, दूसरा था स्पीकिंग, तीसरा था रीडिंग एंड चौथा था राइटिंग। अगर आप सच में चाहते हैं इंग्लिश सीखना और जल्दी सीखना चाहते हैं, तो आज से ही इन 4 सिद्धांत पे काम करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप 3 मंथ एंड 6 मंथ में अपने भाषा पे कमांड हासिल कर लेंगे। थैंक यू।